हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू अगेन इन दिस चैनल। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आपने जो हमने लास्ट क्लास में 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी। आई होप कि आप लोगों ने वो सारी प्लेलिस्ट देख ली है, यानी सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और उनके मॉक्स भी लगा लिए हैं। तो अब हम इसी सीरीज़ में क्लास 7th की एनसीईआरटी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम 8th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे और आज से, जैसे कि आपको पता है, सिर्फ हमारे पास जो है वो 1 मंथ है और उसके अंदर हमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हम सबसे पहले उनको करेंगे, उसके बाद हम हमारे बचे हुए चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर की, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट हमारी क्या है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो कंपोनेंट ऑफ फूड, जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट एंड मिनरल्स, ये सब क्या है, हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड्स हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी किस तरीके से वो न्यूट्रिशन होती है, एक प्रोसेस। आप उन न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से ले रहे हो, यानी बॉडी के यूज़ के लिए आप किस तरीके से उनको टेक कर रहे हो, उस चीज़ की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप का होता है, यानी जो मोड होता है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो। देखो नीचे यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना फूड लेता है उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन। ठीक है। तो अब वो 2 तरीके से होता है। सबसे पहले आपको पता है, जैसे प्लांट होते हैं वो सब क्या है, अपना खाना खुद से बना सकते हैं, किस चीज़ से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो आप यहाँ से रीड करेंगे, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्व्स यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, यानी इन सब का यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। यहाँ से आप रीड करेंगे, ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स, यानी जो खुद से अपना खाना बना सकते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ठीक है। इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं उनको क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रोप्स। और उस प्रोसेस, जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस, उसको क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। प्रोसेस होती है ऑटोट्रॉफिक और जो ऐसा करते हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। ठीक। ऐसे ही हमारा सेकंड है हेट्रोट्रोप्स, किसको बोलेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, यानी जो प्रिपेयर्ड किया गया है प्लांट्स के द्वारा वो फूड लेते हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, हेट्रोट्रोप्स। देखो ये जो हेट्रोट्रोप्स है, ये वाला जो ट्रोप्स है, यहाँ पर ऑटोट्रोप्स है, तो ये उस ऑर्गेनिज्म को बोल रहे हैं। ठीक है। और जो प्रोसेस है, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी फूड किस तरीके से बनता है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो लीव्स हैं वो क्या है, हमारा किचन है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, यानी जितना भी कच्चा माल है, जो जो उसको खाना बनाने के लिए ज़रूरत है, जैसे किचन होता है, किचन में जो जो भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वो कहाँ से, मार्केट से लाके हम कहाँ रखते हैं, लीव्स यहाँ पे किचन में रखते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या है, जो प्लांट है वहाँ पर किचन का काम कौन कर रहा है, लीव कर रही है। तो वहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट यानी रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ पहुँचने चाहिए, लीव के पास। उसके बाद हमारा है वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल। अब इसके लिए जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो कौन सा है, जैसे वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेके आएंगे, कौन लेके आएगा, हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में अच्छे से इसको डीपली पढ़ा हुआ है। ठीक है। जो हमारा स्टेम है वो कहाँ से, रूट से लेता है वाटर और मिनरल्स को, और लीव तक क्या कर देता है उसको, यानी लीफ के पास पहुंचा देता है। ठीक है। स्टेम होल्ड करता है हमारा वाटर और मिनरल्स को। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, यानी एयर से क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर वेपर्स भी कहाँ होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। सनलाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। हो गया रॉ मटेरियल प्रिपेयर। अब क्या करेंगे, हमारी जो लीफ है वो खाना बना देंगी, उसके बाद वो खाना क्या करना है, जो प्लांट है हमारा, उसके एक एक पार्ट तक उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि सर्व करना है। अब खाना बनने के बाद डाइनिंग टेबल तक भी पहुंचाना है, तो वहाँ क्या है हमारा दूसरा, जो मैंने टिश्यू बताया था, जैसे कि फ्लोएम। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ से कनेक्ट करके पहले हम ये वाला पैरा करेंगे,
ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो लीफ होती है हमारी, उसके ऊपर एक मतलब होल होते हैं। ये क्या है हमारी, मान लो कोई भी लीफ है, ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे होल होते हैं जिसको हम मतलब नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। यानी टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव इज कॉल्ड स्टोमेटा। और उसी स्टोमेटा से क्या होता है, यहाँ से तो क्या ले लेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमारी ऑक्सीजन निकलती है वो भी कहाँ से निकलती है, स्टोमेटा से, ठीक है। ओके, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, गार्ड का क्या काम होता है, बाहर से सिक्योरिटी करना। तो गार्ड सेल्स क्या है, जो हमारी स्टोमेटा है, ये क्या है हमारी लीफ है, यहाँ पर मैंने बताया स्टोमेटा, इसकी जो आउटर कवरिंग है, यानी ये जिस सेल से मतलब कवर रहती है, सिक्योर रहती है, उसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, ठीक है। सच पोर्स, यानी ऐसे पोर्स को, होल को क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा बोलते हैं। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। अब वो खाना किस वजह से बना पाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों हो पाती है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यानी जो लीफ है उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी हमारी मतलब किस एलिमेंट की वजह से ये प्रोसेस हो पाती है, दैट इज मैग्नीशियम। ओके, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करता है, हेल्प करता है लीव्स की कि वो कैप्चर कर पाए सनलाइट से एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, यानी प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जैसे ही फूड बन जाता है, अब उस फूड में क्या बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हमने क्या ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, प्लस वाटर वेपर ली थी, और प्लस सनलाइट ली थी, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सनलाइट, और क्या प्रेजेंस हुई है यहाँ पे, क्लोरोफिल, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और प्लस ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, और साथ में वाटर भी निकलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज कि जो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट बना है, इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, ये वाली जो हमारे प्रोडक्ट है, ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है। इस प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं कि खाना बन गया है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो गई है। तो इसमें हमारा जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो हमारा ऑक्सीजन ना होकर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। यानी C6H12O6 हमारा क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट है। ये बात मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है मैंने। उसके बाद हम इसको आगे रीड करते हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यानी पूरी अर्थ में क्या है, ये यूनिक प्रोसेस है खाना बनाने की, फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स के द्वारा की जाती है। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, हमारा सन है। ओके, अब यहाँ से हमारी हेडिंग रहती है, यहाँ पर देखो ये प्रोसेस दिखा रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी वाटर, ये वाटर वेपर्स को वाटर बोल रहे हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, और जो मैंने उस मैथमेटिकली फॉर्म में भी बताया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं सेल की, ठीक है। सेल क्या होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तीन चीज़ों को आपको समझना है। ये मान लो हमारी कोई भी सेल है, ठीक है। ये हमारी न्यूक्लियस है, ये क्या है, हमारी न्यूक्लियस है, और ये क्या है, हमारी सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये हमारा है सेल मेम्ब्रेन, यानी एक ऐसी कवरिंग जो किसी सेल को जो है वो शेप देती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल हमने बताया क्या होती है, हमारी जो फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो अपने काम खुद से कर सकती है सारे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक प्रॉपर फंक्शनल यूनिट है। तो हमारी बॉडी की या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी सेल होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हमने बताया, ये जो इसकी आउटर कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या होती है, जो इसके बिल्कुल बीच में होती है, दिस वन इज द न्यूक्लियस, ठीक है।
अब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और ये हमारी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे जेनेटिक जो है वो क्वालिटी जो भी होती हैं वो सब क्या है इसमें, मतलब इसी में एग्जिस्ट करती हैं। अब बात करते हैं हमारा इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है, यहाँ पर कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो किस चीज़ के मतलब किसके बीच में है अगर आपको डिफाइन करनी पड़े तो जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो हमारी ये वाली सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच का जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं द लीव्स अदर देन ग्रीन। अब आप ये सोचो कि ग्रीन है कोई भी लीफ तो उसमें ही जो क्लोरोफिल होगा और उसी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारी लीफ है जिसका कलर ग्रीन नहीं है वहाँ पर भी क्या हो सकती है, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis take place in these leaves also. यानी इनमें भी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो किस कलर में होती है, हमारी रेड कलर में होती है, ठीक है। ये आपको याद मतलब रखना है, ज़रूरी है। ओके, उसके बाद यू ऑफन सी स्लेमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड। अब बात करते हैं एल्गी की। एल्गी को आप काई बोलते हैं। जैसे कहीं पर भी पानी स्टोर करके उसको बिना हिलाए डुलाए, यानी कि कहीं पर भी अनयूजेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, यानी कि एक तरह से मतलब बहुत दिनों से अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो उसके साइड से क्या लग जाती है, काई लग जाती है, यानी ग्रीन ग्रीन पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। द कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। ये कह रहे हैं कि जो उसको ग्रीन कलर देता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, एल्गी का भी। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो वाटर बॉडी में रहते हुए उसके सरफेस पे भी क्या होती है, तैरती रहती है काई, ठीक है, तो वो अपना खाना क्या कर सकती है, खुद से बना सकती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कह रहा है कि जो प्लांट हैं क्या वो कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं या अदर मतलब प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो हम इस हेडिंग में वही पढ़ेंगे कि जो प्लांट है हमारा वो अलग मटेरियल यानी अलग उसके कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिंथेसिस करता है यानी कि बनाता है। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था हमने, C6H12O6। अब यहाँ पर आप देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है, किस किस चीज़ से मिलके बना है, ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो हमारे प्लांट हैं वो क्या भी बनाते हैं, मतलब किसकी फॉर्म में भी आते हैं ये, प्रोटीन्स और फैट की फॉर्म में भी। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन इंक्लूड होती है, ठीक है, विच कंटेन्स नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारा है सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया। अब आपको पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी गैस है वो कौन सी रहती है, हमारी 78% हमारा जो है वो नाइट्रोजन रहता है। लेकिन वो नाइट्रोजन क्या है, हमारा नाइट्रोजनस सब्सटेंस नहीं है, यानी उसको डायरेक्टली कोई भी प्लांट जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या किया गया है, उसको यूज़ करने के लिए एक नाइट्रोजनस कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद ही क्या करते हैं प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको रीड करेंगे, soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। यानी सोइल के पास एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके और उसको मतलब एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सोइल में छोड़ देता है, जिससे सोइल से उसकी जो प्लांट है उसकी रूट क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि जो हमारे प्लांट होते हैं उनको ग्रो करने के लिए जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि जो हमने पढ़े हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉफिक जो हमारा मोड है, और सेकंड हमने पढ़ा था हेट्रोट्रॉफिक मोड है। उसके अलावा भी हमारे कुछ मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दिखा रखा कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, जब हम किसी, यानी जो एनिमल के पास होता है, ठीक है, जो एनिमल जिस मोड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो बना बनाया खाना लेते हैं, यानी रेडीमेड खाना जो प्लांट ने सिंथेसाइज किया है उसी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और वो क्या होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं कैस्कटा। अमरबेल आपने देखी होगी। अमरबेल क्या करती है, ये पैरासाइट होती है, यानी अपने किसी ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और फिर उसी से क्या करती है, उसके ग्रोथ को रोक के, यानी कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और अगर उस प्लांट के पास जिसके ऊपर वो चढ़ी हुई है, अगर उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब अमरबेल ने ले लिए, यानी कैस्कटा ने ले लिए, तो फिर जो हमारा होस्ट है, होस्ट किसको बोलते हैं, वो प्लांट जो जो उसको मतलब जिसके ऊपर वो फैली हुई है, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये देखो यहाँ पर, ये इस पेड़ के ऊपर क्या है, ये येलो कलर की होती है बिल्कुल, आपने देखी भी होगी, हर जगह मिलती है ये, ठीक है। तो ये इसके ऊपर चढ़ गया, यानी 1-2 दिन में ही ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो जाती है, और 1 मंथ के अंदर ये पूरे ट्री को क्या कर सकती है, कवर कर सकती है। और कवर करने के बाद इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये पेड़ धीरे धीरे इतना कमज़ोर हो जाएगा कि इसकी ग्रोथ जो वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए कैस्केटा को क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट उसको बोलते हैं जिसमें मतलब ये जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सिम्बायोटिक में क्या होता है कि दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है, होस्ट को भी और जिसके मतलब जो चढ़ा हुआ है उसको भी फ़ायदा होता है। लेकिन पैरासाइट में क्या होता है, इसमें एक प्लांट को तो फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो पैरासाइट आपको पता चल गया कि इसमें अमरबेल का तो फायदा है, लेकिन इस ट्री का क्या होने लग रहा है, नुकसान होने लग रहा है। नेक्स्ट हमारा है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस होता है, यानी वो कीड़े मकोड़े खाता है, ठीक है। उसकी आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो होता है, ये वाला पोर्शन, इसका जो जग लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या इसका मोडिफाइंग पार्ट है, किस चीज़ का, इसकी लीफ का। और ये जो ये लीड दिख रही है आपको, ये लीड क्या है, इस लीफ की एपेक्स है, यानी कि एपेक्स किसको बोलते हैं, उसका जो अपर बिल्कुल आगे वाला हिस्सा होता है, ये वाला क्या होता है, एपेक्स, ठीक है, यानी हाईएस्ट जो लास्ट पॉइंट होता है बिल्कुल। ओके, ये क्या है हमारी, ये जग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें से एक स्मेल आती है, यानी खुशबू आती है, जिससे कीड़े मकोड़े जो है वो स्मेल करके अंदर चले जाते हैं और उन हेयर्स में ऐसे फंस जाते हैं कि वो निकल नहीं पाते, और इतने में क्या हो जाती है, ये लीड जो है वो बंद हो जाती है। इस वजह से ये क्या करता है, इसको मतलब खा लेता है। अब ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये अपने उस नाइट्रोजनस मतलब कंपाउंड की, उस नाइट्रोजन की जो कमी है उसको फुलफिल करने के लिए क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. The insect is digested by the digestive juice. अगर आप इस पैरा को पढ़ेंगे तो यहाँ पर यही लिखा गया है, आप पढ़ोगे, हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, यानी ये उस हेयर की बात कर रहा है जो जग के अंदर होते हैं, ठीक है, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, यानी जब इस जग के अंदर आता है कोई भी इंसेक्ट, द लीड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एनटेंगल्ड, यानी कि उसमें फंस जाता है उसके हेयर में। द लीड केसेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, यानी जो लीड है वो बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट है वो कंप्लीटली उसके अंदर फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पीचर, यानी पीचर क्या करता है, एक जूस सिक्रेट करता है, जैसे हमारा स्टमक सिक्रेट करता है HCl, वैसे ही जो ये जग लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसेक्ट जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है पीचर प्लांट के द्वारा, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, इसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, पीचर प्लांट। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट हमारा है अम्ब्रेला लाइक पैचेस
ग्रोइंग इन मॉइस्ट सोइल, यानी कि जो जैसे मशरूम होती है हमारी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स होते हैं जो गले सड़े चीज़ों पे बैठ के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। आपने देखा जैसे मशरूम होती है वो कहाँ पैदा होती है, यू मे ऑल्सो सीन फुली अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सोइल, यानी जो मतलब गली सड़ी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जैसे बारिश के टाइम पे मोस्टली देखोगे आप इसको, ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। वहाँ पर एक अम्ब्रेला लाइक यानी मशरूम ही बोलते हैं उसको, ठीक है, वो क्या करती है वहाँ पर पैदा हो जाती है। वो कैसे पैदा हुई, क्योंकि उसको कहाँ से न्यूट्रिशन मिला है, उस गली सड़ी चीज़ों से क्या मिला, उसको न्यूट्रिशन मिला है। यहाँ पर हमारा फंगाई भी क्या है, उसी चीज़ का एग्जाम्पल है, यानी सैप्रोट्रॉप्स का जो एग्जाम्पल है वो हमारा फंगाई भी है और ये हमारा मशरूम भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये ब्रेड है, इस ब्रेड के ऊपर अगर आप किसी भी ब्रेड को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो, ठीक है, बाहर मतलब जहाँ पर गर्मी हो, और वहाँ पर आप इसको देखोगे कि इसके ऊपर एक मतलब फूई लग जाती है, ठीक है, यानी उसको क्या बोलते हैं हम, फंगी बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, यानी इस फूई ने क्या किया है, इस जो ब्रेड है या फिर आप रोटी भी देख सकते हो, कहीं पर भी लग सकती है फूई खाने में, मतलब अगर ज़्यादा टाइम उसको रखा हुआ हो गया है तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या बन जाती है हमारी फंगाई। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, यानी ये क्या करेंगे, इस ब्रेड से क्या लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो गली सड़ी चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स एंड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी ज़्यादा टाइम तक अगर कोई चीज़ पड़ी रहती है, गल सड़ जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, हमारी फूई लग जाती है। नेक्स्ट हमारा है सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना नहीं बना सकते और कुछ ऐसे होते हैं जिनको शेल्टर की ज़रूरत होती है, तो दोनों आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में दोनों को फ़ायदा होता है, एक को शेल्टर देता है और दूसरे को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कुछ फंगाई क्या होती हैं जो हमारे प्लांट है उसकी रूट्स में रहते हैं, तो वहाँ से जो प्लांट है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा कि वो उसको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और बदले में जो हमारी फंगाई है उसको क्या मिल जाएगा, शेल्टर मिल जाएगा। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगाई एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, यानी ऑर्गेनिज्म में ऐसी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो लाइकेंस में देखने को मिलती है, जो हमारी एल्गा और फंगस का लिव मतलब रिलेशनशिप है, ठीक है। ए क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। अब यहाँ पर जो हमारी फंगस होती है वो क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर देती है और मिनरल देती है एल्गा को, और एल्गा को क्या बोलती है कि तू खाना बना, क्योंकि वो क्या कर सकती है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करती है, उसको जो हमारी एल्गा है वो क्या करता है, वो उसको न्यूट्रिएंट्स दे देता है। द एल्गा प्रिपेयर्स द and provided food by the fungus provides shelter, water and mineral to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, यानी जो सोइल है उसमें दोबारा से जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से आते हैं, यानी उसका एक न्यूट्रिशन का साइकिल कैसे चलता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो जैसे यूरिया वगैरह हो गया, हमारा डीएपी हो गया, ये सब क्या फर्टिलाइज़र हैं। मैन्योर भी फर्टिलाइज़र ही होते हैं, लेकिन वो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे हम खाद डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारे मैन्योर हो गए। इन दोनों में इतना ही फ़र्क है। उसके बाद ये दोनों ही क्या कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे मतलब सीड जब हम बीज बोते हैं तब भी, और जो फसल की कटाई होती है तब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil,
We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirements of plants. ये कह रहा है कि जैसे मतलब प्लांट ग्रो होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हेल्दी रखने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या डालते हैं अपनी फसल में, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, टाइम टू टाइम उनमें पेस्टिसाइड का भी यूज़ करते हैं ताकि कोई मतलब एक्स्ट्रा प्लांट जिसको हम खरपतवार बोलते हैं वो उसमें ना उगे, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन, ओके, आप देखोगे कि जो हमारे ये फर्टिलाइजर और मैन्योर है इसमें नाइट्रोजन है, जो कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा परसेंट में होती है, 78% में सबसे ज़्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। लेकिन उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली हमारे प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब यानी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए जो सॉइल है उसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। उस राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके उसको क्या करता है, यूटिलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स की रूट में क्या कर देता है, छोड़ देता है, और वहाँ से जो रूट है वो क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ के लिए क्या करती है, उसका यूज़ करती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट, यानी यहाँ पर उस नाइट्रोजन की बात की जा रही है जो एटमॉस्फेयर में मिलता है, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म, यानी जो नाइट्रोजन होती है वो इनको सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब राइजोबियम हमारे प्लांट की रूट के लिए इतना काम कर रहा है कि उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है, तो उसको बदले में क्या मिलेगा, उसको बदले में उसको खाना मिलेगा, क्योंकि जो राइजोबियम है वो क्या नहीं बना सकता, अपना खाना नहीं बना सकता। अब आप देखो प्लांट को भी फायदा है और राइजोबियम को भी फायदा है, तो ये कैसी रिलेशनशिप है हमारी, सिम्बायोटिक, ठीक है। सो इट ऑफन लीव्स द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड, यानी कि फलीदार जो पेड़ होते हैं हमारे, वहाँ पर क्या होता है, हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। प्लांट्स आर ग्रोन, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी जो हमारे दाल होती हैं, जो पल्सेस होती हैं वो कैसे प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, लेग्यूमिनस, यानी कि फलीदार पौधे बोलते हैं इनको, ठीक है। सो अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो इसमें क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को जिस तरीके से हम लेते हैं, यानी कि उस चीज़ को टेकिंग करने के लिए जिस जिस मोड का यूज़ किया जाता है वो क्या हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स के अंदर कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एनिमल्स के अंदर कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने पढ़ी, उसके बाद सेल हमने पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमेटा क्या होती है, हमारे जो लीव्स होती है उसके ऊपर जो टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके कीवर्ड देखते हैं हम। कीवर्ड में हमारे यही हैं, ऑटोट्रॉफिक क्या बोलते हैं, जो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से क्या होते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स, हम जैसे कि एनिमल्स क्या होते हैं, हमारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना जो है वो दूसरे से यानी प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं। होस्ट क्या होता है, जिसपे हमारा जो मतलब जिस भी पेड़ के ऊपर जो अमरबेल चढ़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट, यानी किसी चीज़ को कैरी आउट करने की चीज़, ठीक है। इंसेक्टिवर्स क्या होता है, जो मतलब इंसेक्ट को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवर्स बोलते हैं। कौन सा एग्जाम्पल था इसमें, पीचर प्लांट का एग्जाम्पल था। क्यों खाता है, क्योंकि वो उसको नाइट्रोजन की कमी पूरी करनी है अपनी। न्यूट्रिएंट हम बात कर चुके हैं, न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट में एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है, जिसमें होस्ट को नुकसान हुआ था और अमरबेल जो कैस्केटा है उसको क्या हुआ था, फायदा हुआ था। फोटोसिंथेसिस आपने देखा, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, वाटर और क्या मिलता है, ऑक्सीजन, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है और जो सेकेंडरी है वो क्या हमारी ऑक्सीजन है। सेफ्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो गली सड़ी चीज़ों पे क्या करते हैं, अपना मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है।
स्टोमेटा टीनी होल्स होते हैं यानी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। यहाँ से आप समरी रीड करेंगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, यानी अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की। Green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. जो plants होते हैं वो क्या होते हैं, autotrophs. Auto मतलब अपने आप, self. उसके बाद plants like cascata are parasite. They take food from the host plant. Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. Chlorophyll, water, carbon dioxide and sunlight are the essential requirements for photosynthesis. Photosynthesis की जो essential requirement है वो हमने पढ़ी, क्या क्या होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, सनलाइट, ठीक है, और क्लोरोफिल। Complex chemical substances such as carbohydrate are the product of photosynthesis. हमने देखा था कि जो रिएक्टेंट हमारे क्या होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, इधर रिएक्टेंट होते हैं प्लस यहाँ पर क्या होते हैं हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या क्या था हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट था। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट क्या हमारा प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट्स। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या भी मिलती है हमें, ऑक्सीजन भी मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। मैनी फंगाई ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, दे आर सेफ्रोट्रोप्स। सेफ्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो गली सड़ी वस्तुओं से अपना खाना लेते हैं। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। यानी हम क्या हैं, डिपेंड हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, तो हम क्या हैं, हेटेरोट्रोप्स हैं, ठीक है। और हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया है, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी बोल्ड टर्म है हमारी, वो आपको क्लियर है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।